ऐ मेरे खुदा, उन बच्चों को कुछ ना हो, वो खैर खैरियत से मिल जाए। प्लीज हमारी दुआ सुन ले। दरअसल मुझे तो निसा को फौरन कॉल करके उनकी खैर खैरियत मालूम करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं मैं। फिक्र मत करो शुक्रान, वो मिल जाएंगे। और वैसे भी वो लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अमीना और यमान की वजह से वो लोग बच सकते हैं। इंशाल्लाह। तुम चाय का कह रही थी ना कुछ देर पहले। मैं जानती हूँ कि हम लोग पूरी रात नहीं सो पाएंगे। मैं बना कर लाती हूँ चाय तुम्हारे लिए। नहीं, वो मैं बस ताहिर को तंग करने के लिए कह रही थी उस वक्त। लेकिन अगर तुम चाय बना रही हो तो हम पी सकते हैं। तुम कैसे कर लेती हो ये? यानी तुम्हें तो किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? चाहे दुनिया को आग क्यों न लग जाए, तुम आराम से अपनी जगह पर बैठकर चाय पीती रहोगी। ये समझ लो कि जिंदगी मेरे साथ उतनी मेहरबान नहीं रही है जितनी तुम पर रही है शुक्रान। इसीलिए मुझे ताहिर जैसे लोगों को डील करना बहुत अच्छी तरह आता है, और तुम्हें भी यही मशवरा है। ताहिर जैसे लोग जो भी कहें उनकी बस सुन लिया करो, और फिर बाद में अपनी मर्जी से काम करो। उन्हें लगेगा कि तुम उनकी हर बात मान रहे हो, और ऐसा होने के बाद तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारती रहोगी। तुम क्या कहती हो? उसने कहा है कि मुझे तलाक नहीं देगा। वो कह रहा था कि मैं काम भी नहीं कर सकती, तो ये सब कुछ कैसे चलेगा? देखो, तुम्हारे पास सहारा तो है ना रिशद साहब जैसे इंसान का। शुक्रान। मुझे देखो, मैं क्या करूं? ना कोई खानदान है, ना कोई घर है। मैंने तो अक्सर ऐसे दिन भी देखे हैं जो यहाँ कैद हो जाने से भी ज्यादा बदतर थे। ताहिर, क्या हुआ? कोई बुरी खबर है? कुछ तो बताओ ना। बताओ ना, क्या खबर है? ताहिर, बता दो ना। बाबा, खुदा के लिए मेरी बात तो सुन ले। तुम इस इल्जाम से तो बच गई हो। वो दोनों आज मिल चुके हैं। शुक्र है मेरे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। आओ आओ, मेरे पास आओ। आओ, बैठो यहाँ आराम से। रोने की जरूरत नहीं है। जितना भी रो लो, तुम्हारे गुनाह हरगिज नहीं धुलने वाले। ये जो कुछ भी तुम सब कर रहे हो ना, एक एक करके पछताओगे, देख लेना। और जितना जल्दी हो सके अपने सारे कपड़े दुरुस्त कर लो। और मैं जब भी जाऊंगा, ये बाहर वाला दरवाजा बंद करके जाऊंगा। आदत डाल लेना इसकी। अपना फोन और उसकी चाबियां लेकर आओ। जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। ताहिर, फजूल बात मत करो। कोई बकवास नहीं करेगा बीच में, समझ आई? ताहिर, क्या हो गया है? चाबी ले जाओगे तो हम घर में कैसे रहेंगे? खुदा न खास्ता हम यहाँ अकेले हुए और कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? बहाने मत बनाओ। सुना तुमने? ऐदा, इधर आओ। मेरा फोन मुझसे लेकर आप क्या करेंगे, बताएं मुझे जरा। अच्छा, चाबियां दो फिर अपनी। जल्दी 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 करो। नीलोफर, तुमने नहीं सुना? जल्दी वहां पर रख दो। लेकिन अम्मी। रख दो नीलोफर। रख भी दो, रख दो, वहां रखो। यहां पर। शुक्रान, तुम भी जल्दी से चाबियां लाओ। फोन भी लेते आओ साथ। शुक्रान, विश्तान को पहनने के लिए कोई घरेलू ढंग के कपड़े दो। और हाँ, एक और बात, घर में आज से खाने के लिए वही बनेगा जो मैं लाकर दूंगा तुम्हें। समझ आ गई मेरी बात? रोजाना खाने की फहरिस्त शुक्रान तुम मुझे बना कर दोगी, और वो सामान भी मैं खुद ला कर दिया करूंगा। यूं समझ लो कि आज के बाद से कदम भी मेरी मर्जी का उठाओगी। और ये समझ में? ठीक है, अब सब आराम करो और सो जाओ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, कौन सी सदी में रह रहे हैं हम लोग? ऐसा कौन करता है? अच्छा बस ठीक है, तुम दोनों थक गए होगे। चलो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। ऐदा को भी ले जाओ। हाँ, उठो ऐदा, जाओ आराम करो। उठो ऐदा, आओ हम चले। और अब रोना नहीं, रोना बंद करो, बस बहुत हो गया है।
मेरी तकदीर में तुम्हारे साथ भी सोना लिखा था शुक्रान। तुम तो वैसे ही इसके लिए बहुत तरस रही थी ना। बिस्तर लाती हूँ मैं, और सोने के कपड़े भी। मेरे पास तुम्हारी तरह का इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या मतलब मेरी तरह का कुछ नहीं? मसला मेरे जैसे कपड़ों का नहीं है। मुझे तो मसला सिर्फ साइज से होगा तुम्हारे, लेकिन एडजस्ट कर लूंगी। उमर, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। वैसे तुमने उन लोगों का कैसे सामना किया? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? और पुलिस के जाने के बारे में झूठ क्यों कहा मुझसे? अगर बताता तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर कभी नीचे नहीं आता। अरे छोड़ दो, मैं कर लूंगा, तुम बैठ जाओ, ठीक है? ये खूबसूरत लम्हा है, तुम्हारे साथ चादर बिछाना। पता है मैं क्या सोच रहा था? कि बच्चों को बचाऊं और घर जाऊं, और जैसे ही घर पहुंचूं अपनी बीवी का मुस्कुराता चेहरा देखूं, और जो कुछ हुआ वो सब भूल जाऊं। काम से रुको रुको रुको, क्या हुआ है? आओ बैठो यहां पर, बैठ जाओ। हाँ, अब बताओ क्या हुआ है? कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे और मालूम करेंगे कि तुम्हें हुआ क्या है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर तुमने मेरा भरपूर साथ दिया। जो कुछ भी मैंने माजी में तुम्हें कहा है उसके लिए मुझे माफ कर देना। एक बात मुझे समझ आ गई है कि तुम अपने खानदान को कभी नजरअंदाज नहीं करोगी। उमर, कुछ बातें हैं जो मैंने तुमसे कभी नहीं की, या शायद मैंने कभी पूछा ही नहीं तुमसे। मसलन अगर एक दिन। हाँ बोलो, क्या? मसलन अगर तुम ताहिर की जगह होते तो, अगर तुम किसी जवान लड़की के बाबा होते तो क्या करते? बताओ उमर। तुम ये पूछ रही हो कि अगर मैं बाप होता तो क्या करता? हर मुमकिन कोशिश करता कि मेरी बेटी इस माशरे में अपना सर उठाकर चले, शर्मिंदगी महसूस ना करे, और कभी एतबार करना ना छोड़े, कभी घर वालों से भरोसा ना उठे उसका, उसके जहन में अपने वजूद को लेकर कोई सवाल खड़ा ना हो। मैं बाप नहीं हूं, शायद मेरे भाई को भी अपनी बेटी के लिए ऐसा ही महसूस होता हो। मुझे सोच के खौफ आता है कि बाप की जिम्मेदारी निभाना कितना मुश्किल है, खास तौर पे बेटी का बाप होना। आओ लेट जाओ। अल्लाहु अकबर। हमारे बच्चे, चाहे बेटियां हो या बेटे, अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत और अमानत होते हैं। हमें इस अमानत की अपनी आंखों की तरह हिफाजत करनी चाहिए, हत्ता के खुद से भी ज्यादा। अल्लाहु अकबर। वो हमारी मिल्कियत नहीं है। उन्हें एक बाईमान और बाअखलाक इंसान बनाने के लिए हमें
उनके साथ एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता कायम करना चाहिए। हमें उन्हें सुनना, समझना और उनके जज्बात में शरीक होना होगा। हमें दबाव और सख्ती से बचना चाहिए और मोहब्बत को बुनियाद बनाना चाहिए। उन्हें यह सिखाना चाहिए कि मादी चीजें सिर्फ एक जरिया हैं। इंसान की जिंदगी में अखलाक की बहुत अहमियत है। जब वो गलती करें तो हमें उन्हें समझना और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ उन्हें खाना देना और रिहाइश देना काफी नहीं है। उन्हें जिंदगी का सही नजरिया और बामकसद रास्ता देना होगा। और सिर्फ यही नहीं, हमें उनका ख्याल भी रखना होगा, वरना वो मोहब्बत और तवज्जो कहीं और तलाश करेंगे और बुरे लोगों के जाल में फंस जाएंगे। इसीलिए मैं सबको तरगीब देता हूं कि बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आना चाहिए। अल्लाह हमें और हमारे प्यारों को हर बुराई से महफूज रखे। आमीन। रिशद साहब, जी फरमाइए। आप हमें तो बड़े दर्स देते हैं, लेकिन आपके पोते पोतियों का क्या? एक का आपको पता ही नहीं था और दूसरी कोर्ट में है। लगता है आप सिर्फ दुनिया को सबक देते हैं लेकिन खुद घर पर अमल नहीं करते। तुम्हारी हिम्मत भी अरे कैसे भाई, होता है अरे बात करने भाई, की? एक आइंदा मिनट। कहा तो जबान कैसे रख दूंगा तुम्हारी। ताहिर चुप मैं जाओ। चुप नहीं होऊंगा बाबा, मेरी बात सुनो। मुझसे बात करो, तुम जो पूछना है मुझसे पूछो। तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं बाबा से, कुछ मत पूछो। तुम जैसा सीधा निमटना आता क्या है मैं मुझे। झूठ बोल रहा हूँ? पूरा मोहल्ला जानता है इस बारे में। हर कोई बातें कर रहा है। अपने घर में भी तरबियत करें। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम अरे होते भाई, कौन हो अरे इस तरह भाई, बात करने ठीक है वाले? ताहिर, ठीक है। हारून साहब, आप भी बस करें। पहली बात तो यह कि आपको इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। मैं अपने पोते पोतियों के बारे में आपको ऐसी बात करने नहीं दूंगा। दूसरी बात, और वैसे भी आप बाहर से देखकर किसी के घरेलू हालात नहीं जान सकते और ना ही मैं आपको इसकी इजाजत दूंगा। अगर आप मस्जिद में इन चीजों की बातें करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में उन चीजों पर अमल क्यों नहीं करते? क्या आपको अल्लाह के नाम पर लोगों को जज करने का इख्तियार हासिल है? अगर मैं यहाँ पर ये बातें कर रहा हूँ तो अपनी गलतियों को जानते हुए कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने पोते पोतियों की तरबियत में कोई कमी छोड़ी है या मैं कमजोर रहा। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई और इंसान गलती ना करे। इंसान गलती करता है, लेकिन अहम बात यह है कि इंसान अपनी गलतियों को पहचाने और उसे दुरुस्त करने की कोशिश करे। यही मैं सिखाता हूँ। आपकी बदतमीजी को भी इंसान होने की कमजोरी समझता हूँ। दूसरों को इल्जाम देना बहुत आसान है। पहले आपने उमर पर इल्जाम लगाया और जब हकीकत सामने आई तो आपको शर्मिंदगी हुई। लगता है आज भी आपने अपनी पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा और फिर आज दोबारा मेरे सामने आकर खड़े हो गए। अगर आपके पास मजीद कहने के लिए कुछ नहीं है तो प्लीज यहां से चले जाएं। देखा आपने, अब लोग क्या कह रहे हैं? आप जिम्मेदार हैं इस सब के। सारा कसूर आपका है। वो ठीक कह रहा है बिल्कुल। जब मैंने ऐदा को स्कूल जाने से रोका तो आपने उसकी मुखालफत की, क्योंकि आप तो मेरी सुनते ही नहीं ये है। क्या फजूल बातें कर? जो हकीकत है मैं वही बयान कर रहा हूँ। अगर ऐदा स्कूल नहीं जाती तो ये सब कुछ नहीं होता। जो कुछ हुआ है वो स्कूल जाने की वजह से नहीं, बल्कि आपके दबाव की वजह से हुआ है भाई। मेरे दबाव की वजह से? अगर मैं इतना ही सख्त होता तो ये सब कुछ मेरे साथ होता। अब मैं आप लोगों में से किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन उन्हें इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए। दौर बदल चुका है। आजकल के बच्चों के साथ नरमी से पेश नहीं आना चाहिए। बस। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्या यही सिखाया था मैंने तुम्हें? ये तालीम दी थी मैंने तुम्हें? कौन है जो तुम्हें इस तरह की बातें सिखा रहा है? क्या जवाब दोगे मुझे? आप मुझे कम अकल समझते हैं, ये तो मुझे मालूम है। आपकी नजर में तो मैं एक नाकारा और बेवकूफ इंसान हूँ। इधर देखो जरा। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, मगर जानते हो तुम, माजी में जो कुछ भी हुआ है उसे मैं ठीक करना चाहता हूं। तुम मुझे मौका नहीं दे रहे। मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें उन शिद्दत पसंद लोगों के पीछे किसी सूरत खड़ा नहीं होने दूंगा। ताहिर, तुम अभी ये काम छोड़ दो और दोबारा वहां कदम भी नहीं रखोगे तुम। आपकी ये बात नहीं मानूंगा मैं। ताहिर। बाबा आप उन्हें जाने दो। आप मेरे साथ घर चलिए। अभी गुस्से में है, मैं इनसे बाद में बात करूंगा। चलिए। इसका दिमाग खराब कर दिया उन्होंने। वो सिर्फ मेरे बेटे को बहका रहे हैं उमर।
मैं टूना को भेजती हूँ। अम्मी, कल मैं परेशान थी और वो सिचुएशन तो आपके सामने थी। माफ कर दें। सच बताना तुम मुझे। ठीक कहा था ना मैंने? हामला होना तुम। शुक्र है। क्या उमर को बताया तुमने? गामजे, उसे बताना होगा तुम्हें। उमर से ये बात तुम्हें नहीं छुपानी चाहिए। समझ रही हो ना मेरी बात बेटा? गामजे, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये तुम दोनों के लिए खुशी की बात है। जो फैसला करना है तुम दोनों ने करना है। तुम उसे मोहब्बत करती हो। तुम हमेशा हर मुश्किल वक्त में उसे बचाती हो और उसका ये हक है कि ये बात तुम उसे बताओ, उससे बिल्कुल भी नहीं छुपाओगे। बताए ना अम्मी, मैं क्या करूं? मुझे नहीं मालूम कि आप क्या समझ रही हैं। जानती हूं मैं तुम्हें अच्छी तरह। तुम खौफजदा हो। तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि गुस्सा है तुम्हें खुद पे। शायद इस वक्त तुम ये नहीं चाहती थी और किसी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन जो होना था वो हो गया। इस वक्त तुम्हें अपने शौहर की जरूरत है, समझने की कोशिश करो गामजे। इस हालत में तुम्हें उसका साथ चाहिए। गामजे, गामजे, देखो, अम्मी की बातें अक्सर गलत होती हैं, लेकिन इस दफा ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हें उमर को जल्द से जल्द बता देना चाहिए। और याद रखना गामजे, जो तुम सोच रही हो वो तुम बिल्कुल भी नहीं करोगी। मैं तुम्हारी बहन हूँ और याद रखना, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। नूरहान, तुम तो खामोशी हो जाओ। अपने निकम्मे शौहर को संभालो, यही काफी है तुम्हारे अम्मी, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, बहुत सीरियस मसला है। गामजे, तुम ये बच्चा जरूर पैदा करोगी और अगर उसको संभालने के लिए मुझे रेस्टोरेंट भी छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगी। हरगिज नहीं, तुम रेस्टोरेंट नहीं छोड़ोगी, वरना तुम्हारे हालात फिर वैसी हो जाएंगे। किस लिए हूँ मैं? सारे बच्चों को मैं संभालूंगी और तुम जाके काम करोगी। समझ गई मेरी बात? दिन में अम्मी ख्याल रख लेंगी, रात में मैं ख्याल रख लूंगी। हम लोग सब फिगर आउट कर लेंगे। बस कर दे, खुदा के लिए बस कर दे, खुदा के लिए। अभी मेरे लिए बात करना ठीक नहीं है। आप लोगों को बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं खुद को संभालूं। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं मालूम कि क्या चाहती हूँ। इस वक्त सब जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं वो वक्त ठीक नहीं है, समझे? ठीक है। अम्मी, अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे आपकी याद आ रही थी। वो अभी हमारे साथ रहेंगे ना? हाँ हाँ, हमारे साथ ही रहेंगे। कुछ मत कहिएगा। ठीक है, आज रात आ जाऊंगा वहां। मैं आपको नहीं छोड़ सकता। चलो आ जाओ। मैं जा रहा हूं। किसी को कुछ कहना है? कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह खामोश रहो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है। हर चीज बड़े सलीके से रखी है। आदम, स्कूल का यूनिफॉर्म उतार दो। लेकिन मेरा स्कूल बाबा। अब से कोई भी स्कूल नहीं जाएगा। तुम सिर्फ कुरान के कोर्स में जाओगे। लेकिन क्यों? मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये मेरा फैसला है। ठीक है? अम्मी, ये क्या? परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं स्कूल भेज दूंगी तुम्हें।
दरवाजा लॉक कर दिया उसने। सच में दरवाजा लॉक कर दिया उसने। अल्लाह अल्लाह, रहम कर मेरे मालिक। नहीं, दरवाजा तो लॉक हो गया। गांव से अगर थोड़ी देर से चली जाओ तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। क्या हो गया? फिक्र मत करो, दिख नहीं रहा, ठीक हूँ मैं। कम से कम ब्लड प्रेशर चेक करा लेते हैं ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि तुम ठीक हो। अगर मुझे तबीयत खराब लगी तो मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। हाँ, मगर मैं वादा करती हूँ अगर कुछ सीरियस हुआ तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, तुम्हें कॉल कर दूंगी मैं फौरन। ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो तुम्हारा सर फाड़ देती, तुम्हें मालूम है। चलो चले, मुझे ऑफिस छोड़ दो तुम्हारा फेवरेट काम। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? गैलरी तो नहीं जा रहे हो ना? बताया था ना कि छोड़ दिए जाओ। तुम छोड़ने के बाद भी वहाँ जाते रहे हो ना? गांव से मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। अर्दा के सामने जो कुछ भी हुआ वो बहुत भयानक था। अगर चाहूँ भी तो अब वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि अर्दा मुझे अब देखकर खुश नहीं होने वाला है। तो फिर ठीक से बाय करके आओ, जाकर माफी मांगो उनसे। मुझे लगता है तुम्हें इससे सुकून मिलेगा। शूले से बात करो, उसे कहो कि रोगू और अर्दा को बुला ले, फिर जाकर सबसे माफी मांगो, वरना तुम्हें गिल्ट महसूस होता रहेगा। मैं तुम्हें जानती हूँ उमर। शुक्रान, ये देखो तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई हूँ। अच्छा आओ मेरा हाथ देखो ना, देखो कि मेरी तकदीर में और क्या क्या लिखा है। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पुरसुकून इंसान हो बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा ये सब कुछ। तुम अपने साबका आशिक की बीवी के साथ एक घर में बंद हो चुकी हो। वो आदमी तुम्हारी बेटी छीनने की धमकी दे रहा है तुम्हें। क्या तुम जरा भी खौफजदा नहीं हो? क्योंकि अब मैं अपने माजी के हालातों को देख देख कर थक चुकी हूँ बहुत। हर किसी को अपनी हद मालूम होनी चाहिए। हाँ ठीक है, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है और मैं यहाँ बहुत सुकून से रह रही हूँ, यानी मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। लेकिन मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि ताहिर अचानक से इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। ये सब तब से हो रहा है जब से वो उस एसोसिएशन में या जो कुछ भी है उसमें शामिल होकर काम करने लगा है। दरवाजे पर गार्ड खड़ा करने का कह रहा था, कहाँ से लाएगा वो गार्ड? बात सुनो, कहीं वो किसी गलत तंजीम का हिस्सा तो नहीं बन चुका है, जैसे कोई माफिया या दहशतगर्दी? हाँ, वो ऐसा नहीं कर सकता, डरपोक है वो, डरता है वो इस तरह के कामों से। हाँ लगता तो है, शायद वो हम पर जोर डालने के लिए ऐसा कह रहा हो, मगर पता नहीं। ये सब कुछ मजीद नहीं चल सकता है, मुझे बाबा को कॉल करनी होगी। उनसे कहती हूँ कि वो यहाँ आए और हमें यहाँ से ले जाए। हेलो बाबा। शुक्रान बेटी, तुम अभी तक घर पर मौजूद हो। ऐदा ठीक तो है ना? ठीक है, ठीक है। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं है बाबा। खैर तो है, क्या बात है? विजदान को भी लेकर आ गया है और हम सबको घर में बंद कर दिया है, यानी हमारे फोन छीन लिए हैं और दरवाजे को लॉक करके चला गया। ये तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा कैसे कर सकता? वो कर चुका है बाबा। कल रात से यही बात किए जा रहा है कि अब मैं वो पुराना ताहिर नहीं रहा, अब मैं नया ताहिर बन के दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, कोई किसी से किसी की आजादी नहीं छीन सकता। बेफिक्र रहो, ताहिर से मैं खुद बात करूंगा। बाबा मुझे वो नई जगह पर जहाँ पर काम कर रहा है एसोसिएशन या जो कुछ भी है उस पर शक है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो न जाने कौन से कामों में पड़ गया है। ठीक है बेटी, ठीक है, कोई मसला नहीं। ताहिर तुम्हें खुद आकर बाहर निकालेगा यहाँ से। अल्लाह राज़ी हो बाबा, आपसे शुक्रिया। बाकिर साहब देखें, इस तरह के घर की अलॉटमेंट हमारी बैंक हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, और अगर आपने इसके पीछे जो भी सच है मुझे नहीं बताया तो मैं अथॉरिटीज के पास जाऊंगी, अंदरूनी तहकीकात होंगी और आपको इसमें हर सूरत शामिल होना पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। नेवजाद साहब ने
तो आपको नेवसाद साहब ने ये अलॉटमेंट करवा के दी? क्या आप सच कह रहे हैं? जी ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओह खुदा, फिर उसने मुझे क्यों बताया? मुझको बताकर उसने खुद को खतरे में डाला। तुम्हारे लिए जब मैंने खतरा मोल लिया था, वो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। तुम कुछ भी नहीं जानती और कुछ समझती भी नहीं हो। माफ करना मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें कॉल करने का। तुम्हें मालूम है ना, घर में बहुत कुछ चल रहा है। मालूम है, मेरा मतलब है मैंने सुना था। तुमने कैसे सुना? मुझे डोगू ने बताया था, उसने किसी न्यूज़ चैनल पे सुना। और अर्दा कैसा है? ठीक है, लेकिन मैं माफी मांगने आया हूँ तुमसे। मुझसे नहीं, आरदा से मांगो। मतलब मैंने डोगू से बात की मगर कायल नहीं कर सकी उसे मैं। वो नहीं चाहता कि तुम आरदा से मिलो। और हाँ, अगर तुम गैलरी में दोबारा काम शुरू कर दो तो मैं उसे मना लूंगी और फिर आरदा से भी तुम मिल सकते हो। तुम्हारे कहने का मकसद है कि मैं अभी भी आकर यहाँ पर काम कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि तुमने तो पूरा गैंग पकड़वाया, हीरो बन गए सबकी नज़र में। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम्हारे दोस्त का पूरा हक है कि मुझसे नाराज हो। तुम्हें और उसके भाई को मेरी वजह से उन हालात का सामना करना पड़ा। लेकिन ये गैलरी मेरी है, दो की नहीं। मैं चाहती हूँ तुम यही रहो उमर। शुक्रिया, तुम अच्छी इंसान हो। मैंने सोचा है कि फिर से पढ़ाना शुरू कर दूं। अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? मेरी तरफ से माफी मांग लेना अपने दोस्त और अर्दा से। क्या फोन नहीं उठा रहा वो? नहीं, उसे अपनी गलती का मालूम है, इसलिए वो भाग रहा है मुझसे। उसे मालूम है मैं क्या करने वाला हूं। जी कहिए बाबा। बेटा, जहां ताहिर काम कर रहा है मैं वहां जा रहा हूं, तुम भी साथ चलो। क्या हुआ बाबा, सब खैरियत तो है? उसने सबको घर में बंद कर दिया है, अपनी बीवी, ऐदा, नीलोफर, यहाँ तक के विजदान को। क्या? फोन भी नहीं उठा रहा मेरा, दिमाग खराब हो गया उसका। वो अपने नए दोस्तों की वजह से इस रास्ते पर चल रहा है। उसे अंदाजा नहीं है और उसे मैं दिखाऊंगा कि बाप कैसे बना जाता है। आप वहां का पता भेजें, मैं पहुंच